नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। हेडिंग ऐसी कि आपका ध्यान दिमाग सब खींच ले। सरकारी स्कूल निजी हाथों में देने का प्रस्ताव तय। इस वक्त पूरे भारत देश में जो शायद सबसे बड़े मुद्दों में से एक है वो है बेरोजगारी। दूसरे मुद्दे देश की सुरक्षा, आपसी कलह और बहुत से मुद्दे हैं। लेकिन जब बात बेरोजगारी की आती है तो बात बिगड़ इसलिए जाती है क्योंकि देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, नौकरियां उसकी आधे की भी आधी नहीं, और जो हैं भी तो उन पर भर्तियां नहीं। पहले पूरा पढ़ते हैं कटिंग क्या दी गई है, उसके बाद इस पर वार्तालाप ज़रूर करेंगे क्योंकि ये मुद्दा ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपने जा रही है। प्रदेश के 20 एकलव्य स्कूलों को निजी संस्थानों को देने के लिए एएमयू का मसौदा भी तैयार हो चुका है। कुछ ही दिन में आदिम जाति कल्याण विभाग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर देगा। इसके मुताबिक संस्था न केवल स्कूल का संचालन करेगी बल्कि मौजूदा स्टाफ को रखना है या नहीं यह भी वही तय करेगी। इसके अलावा आदिवासी इलाकों में पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत शुरुआत में 22 स्कूल खोलने की योजना भी है। सरकार के इस फैसले से लग रहा है कि वह निजी हाथों में खेल रही है। इससे पहले हाल ही में सरकार ने गाइडलाइन जारी कर निजी स्कूलों को मनचाही फीस वसूलने की छूट दे दी है। सीबीएसई पैटर्न के एकलव्य स्कूलों को चलाने का जिम्मा जिन संस्थानों को मिलेगा उसके सरकार प्रति छात्र सालाना 22,000 रुपये भी देगी। यह राशि केंद्र सरकार देती है। इसके अलावा यदि कोई खर्च होता होगा तो संस्था उसको उठाएगी। अब ये जो खबर है ये आप देख सकते हैं कि भोपाल के वैभव श्रीधर द्वारा दी गई है। मतलब ये जो बात कही जा रही है ये उत्तर प्रदेश की ना होकर भोपाल की है। अब इस कटिंग पर अगर हम वार्तालाप करें तो अगर किसी भी चीज़ को पीपीपी मॉडल के अंतर्गत दिया जाता है तो ज़रूर इसका अर्थ यही निकलता है कि वो किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में जाएगा। अब प्राइवेट कंपनी के हाथ में जाने से क्या बदलाव होंगे या बदलाव को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सरकार की मंशा इस वक्त धीमे धीमे सरकारी जो संस्थाएं हैं उनको पीपीपी पे करने का है। उसके पीछे कई कारण रहे हैं और इन कारणों को भी हमें मानना चाहिए। देखिए, जब भी बदलाव होता है उस बदलाव के लिए कहीं ना कहीं हम खुद को भी जिम्मेदार माने तो ही बात सही तर्कसंगत है। अगर हम बेसिक शिक्षा विभाग की ही बात करें तो बेसिक शिक्षा विभाग को बीच में इतना ज़्यादा ऐसे स्तर पर लगे खड़ा किया गया कि आज भी उसके जो चोट के निशान हैं वो हमको झेलने पड़ रहे हैं। बीच में इतना ख़राब माहौल हो गया था बेसिक शिक्षा विभाग का कि शिक्षक खुद ही चौराहे पर खड़े होकर ऐसा कहा करते थे कि हम स्कूल नहीं जाते हैं, हम विद्यालय बंद रखते हैं, आज ये कारण था तो नहीं गए, अरे हम तो जाते ही नहीं हैं, हमने अधिकारी को पैसे खिला दिए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। जिसकी वजह से शायद जितनी कड़ाई इस वक्त बेसिक शिक्षा विभाग में है उतनी कड़ाई तो शायद सचिवालय में भी नहीं होगी या निदेशालय में भी नहीं होगी। लेकिन बेसिक में ये खबरें हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हम हैं। जब भी हम अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं करते हैं, मान के चलिए आपके ऊपर कड़ाई होगी। अगर पहले शिक्षक सही समय पर विद्यालय जाते, सही से पढ़ाते और शायद जो चौराहों में खड़े होकर अपनी जो वाहवाही करते थे इस तरह के कार्य ना किए जाते तो शायद बेसिक में इस वक्त इतनी ज़्यादा कड़ाई ना होती। आप मान के चलिए कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहाँ पर सीएल ऑनलाइन लेनी होती हो। ऐसा कोई विभाग नहीं है जो हर विद्यालय में एक टैबलेट बांट दे। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ पर कुछ महीनों में बच्चों की ऑनलाइन अटेंडेंस जाने लगे। ये सिर्फ हमारी वजह से है। तो अगर सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में दिया जा रहा है तो इसमें बहुत बड़ा कारण हमारा भी है। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार की मंशा इसमें क्या है। बिल्कुल उनकी मंशा है कि इसको पीपीपी की तरफ ले जाया जाए ताकि खर्च भी कम हो और आउटपुट भी ज़्यादा मिले। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हम ही लोग हैं। अगर हम अपने कर्तव्य को सही से निभाते तो शायद ये दिन देखने को ना मिलते। लेकिन अब जो स्थिति है तो पीपीपी मॉडल में अगर सरकार देना भी चाहती है तो बस और बस इतना कम से कम ध्यान रखे कि लोगों के वेतन की कटौती ना हो,
उस कर्मचारी की अधिकारी की कटौती ना हो, क्योंकि जो अधिकार उनको मिले हुए हैं, एक कर्मचारी, एक अगर हम सरकारी कर्मचारी कहें तो जो सरकारी कर्मचारी बनने की जो लोगों में लालसा रहती है उस चीज़ को ना खींच लिया जाए, क्योंकि काम करने से शायद ही कोई व्यक्ति पीछे हटता हो। इस समय शायद ही कोई व्यक्ति काम करने से पीछे हटता हो, लेकिन उस काम को कराने का तरीका, वो माहौल, ये बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि मान के चलिए प्राइवेट कंपनियों के हाथ में अगर चीज़ें गई तो वो भेड़ चाल जैसे काम कराएंगे और इज्जत तो बिल्कुल मिलने नहीं वाली, जिस वजह से ये चीज़ें हमारे समाज को ख़राब कर रही हैं। अब एक बात और, पीपीपी मॉडल पे जाने से सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, आदमी सरकारी नौकरी क्यों चाहता है? उसके पीछे कुछ कारण हैं। सबसे पहला वेतन और दूसरा सिक्योरिटी। अब पीपीपी के मॉडल के हाथ में जाने से ना तो वेतन वृद्धि उतनी होगी और ना ही सिक्योरिटी रहेगी। तो सरकारी जो संस्थाएं हैं एक तरीके से वो ख़त्म हो रही हैं। इस पर सरकार को सोचना चाहिए, ऐसा काम करें कि सभी के हित में हो। सुविधाएं सुधरनी चाहिए, जो चीज़ें गलत हैं उनमें सुधार होना चाहिए। जो कर्मचारी मक्कार है उसको निकालना भी चाहिए, लेकिन उसकी वजह से बाकी लोग पिसने नहीं चाहिए। इसका भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए। लास्ट तक वीडियो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ अपना कमेंट देना हो तो आप कमेंट दे सकते हैं, क्योंकि ये ओपन मंच है, अपनी बात रखना ज़रूरी है। धन्यवाद।